सो जय हिंद एवरीवन। टारगेट बैच का जनरल मैथ्स का चौथा दिन है और SICI का वन शॉट करेंगे। आज का क्लास बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दोस्तों को बस शेयर कीजिएगा, ठीक है, और क्लास को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और दोस्त एक और जानकारी दे दें आपको, अगर आप PDF बैच से नहीं जुड़े हैं तो PDF बैच से जुड़ जाइएगा। जो भी भाई जुड़ चुके हैं उनका PDF टाइम टू टाइम मिल जाएगा और मिल रहा है, जैसा कि चल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त आपका एनोटेशन के साथ PDF यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो लोग चाहते हैं इनरोल होना 95344763 पे कर सकते हैं। जो भी जानकारी लेना चाहते हैं उस नंबर पे करके मतलब PDF बैच प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बताइएगा। 18,440 रुपये पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो पहला टाइप का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो SI बराबर क्या निकल के आ जाता है आपका P गुने R गुने T अपॉन में क्या हो जाता है आपका 100 हो जाता है, ठीक है। अपॉन में 100 हो जाता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसको पुटअप कर दीजिए। तो आपका P जो है आपका कितना है 18,440 गुना में क्या हो जाएगा आपका 15 गुने का 4। 15 गुने का 4 आपको समझाने के लिए लिख रहा है, नहीं तो सेकेंडों का काम नहीं है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। आराम से कर सकते हैं आप। 0 से 0 काट दिए, यहाँ से 5 तिया का 15, यहाँ 5 दूनी का 10, यहाँ 2 दूनी का 4, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर 1840 आया, 1844 आया। 1844 में 6 से गुना कर देंगे। तो देखिए आपको ज़्यादा गुना करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 4 छक्का 24, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। वैसे आप गुना करके देख लीजिएगा, आंसर वही होगा 11,064, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपया है तो मूलधन रुपये में होगा। तो 180 रुपया आपका मूलधन है, तो SI की जगह लिख दिया आपका सॉरी मूलधन ज्ञात करना है आपका। ये मूलधन नहीं है आपका ब्याज है, ठीक है। 180 रुपये ब्याज हो गया। और P आपका फाइंड आउट करना है। R जो दिया है 5% दिया है और यहाँ पे 3 वर्ष दिया है, तो यहाँ 100 से गुना कर लेंगे, 100 से भाग दे देंगे और देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ 5 से 20 बार में कटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3/20 है, तो 180 में 20 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ बट्टे में 3 आ जाएगा, तो A आपका क्या निकल जाएगा P निकल जाएगा। तो यहाँ से 3 से 60 बार में काटेंगे, 6 दूनी का 12, यानी 1200 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा दोस्त, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर दोगुनी हो जाएगी। तो सिर्फ आपको दो चीज़ देखना है, 5% और यहाँ पे दोगुनी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, n-1 अपॉन में आपका क्या रख देंगे, रेट रखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ गुना में 100 करेंगे, यहाँ पे आपका T हो जाएगा। यानी टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1 अपॉन में R और यहाँ ऊपर में 100 से गुना होगा, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आराम से देखिए कैसे होगा, n-1 जो n है दोगुने है, तो दोगुनी में से 1 घटा देना, तो 1 गुनी हो जाएगा, तो 1 गुने का 100 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में R है, तो R की जगह 5% लिखना है। तो 5 से कितना बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, तो 20 वर्ष सही आपका T आ गया, यानी 20 वर्ष इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। एक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे तो सेम वही केस करना है। जितनी भी गुनी करे उसमें से 1 घटा देना है, ऊपर में 100 से गुना कर देना है, ऊपर में 100 से गुना कर देना है और नीचे आपका T रख देना है। सेम चीज़ आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आ जाएगा, अगर गुनी वाला हो तो। यदि केस गुनी, 9 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी जो दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और चक्रवृद्धि ब्याज का है, ठीक है। 5% की दर से 2 साल के लिए 12,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 5%, देखिए अच्छा मेथड बता रहा हूँ, आराम से समझिएगा। 5% को 1/20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5% को 1/20 लिख सकते हैं, तो यानी बोल रहा है कि 5% की दर से 2 साल के लिए 12,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखिए पहला साल 20 से 21 हुआ,
रुपया, ठीक है, पहला साल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है, ठीक है। दूसरे साल फिर 20 से 21 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों साल में निकालने के लिए यहाँ पे दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो 20 में 20 से गुना होगा तो 400 हो जाएगा, 21 में 21 से गुना होगा तो 421 हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कौन चीज़ क्या है, तो ये तो पी है आपका और ये आपका अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, तो आपका प्रिंसिपल और आपका एसआई को जोड़ के अमाउंट निकलता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो बोल रहा है कि 12,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल में जो आपका रुपया था, मतलब 12,000 रुपया था ना, एक्चुअल आपका पी क्या था, आपका 12,000 था। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 12,000 को 400 से भाग देंगे। तो यहाँ पे कटा के देख लेंगे तो ये कितना गुना दिख रहा है, 4 तिहाई 1200 और यहाँ पे 30 गुना हो रहा है। तो निकालना क्या है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको क्या मिला है, 400 से 441 रुपये, यानी हमको क्या बोलते हैं, एसआई जो मिला है, सॉरी सीआई जो मिला है हमारा, कितना मिला है, 41 रुपया मिला है। तो इस 41 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो 1 का यूनिट 30 रुपया आया है, तो 41 का यूनिट क्या हो जाएगा, 1 तिहाई 3, 4 तिहाई 12, 1230 रुपया आपका क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। तो 1230 रुपया ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है पहले। कितने समय बोल रहा है और यहाँ पे मूलधन दिया है, यहाँ पे वार्षिक ब्याज दिया है, साधारण ब्याज दिया है, ठीक है, सॉरी वार्षिक ब्याज की यहाँ पे दर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ब्याज दिया। तो आराम से समय निकालने के लिए क्या करेंगे, टी बराबर ऊपर में तो आई गुने 100 होगा ही होगा, आई गुने 100 यानी आई जो है इंटरेस्ट है, ठीक है, और नीचे जो बचा हुआ है टी के अलावा क्या बचा है, पी गुने आर बचा है। तो यहाँ पे नीचे रख देंगे, आराम से निकल जाएगा। आपका इंटरेस्ट कितना है, 1200 रुपया, तो 1200 रुपया में 100 से गुना कर देंगे और नीचे क्या हो जाएगा, पी गुने आर। तो पी कितना है, 4,000 रुपया है और आपका आर कितना है, 12 है, ठीक है। तो आराम से कर देंगे, इसको काट लेंगे, 0 से 0, 0 से 0, एक 0 1 0 कट गया। अब देखिए यहाँ कटा लेंगे, 12 में 120, 12 से 120 10 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 10/4 आ रहा है, मतलब 10/4 आ रहा है। इसको क्या करेंगे, अब इसको काट लेंगे 5 बार में, 2 से इसको काट लेंगे 2 बार में, तो 5/2 आ रहा है। 5/2 का मतलब क्या होता है, 2.5 वर्ष होता है, यानी 2 सही 1/2 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। काफ़ी मतलब ये टफ, मतलब कैलकुलेशन के मामले में टफ होगा, इतना समझिएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। देखिए 3 साल के लिए 8%, 10% और या 12% की दर से 6,000 रुपया इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। इसको रेशियो मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको रेशियो मेथड हार्ड लगे तो आप क्या बोलते हैं उसको, क्रमगत मेथड लगा सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर सीरीज मेथड, कोई भी लगा लीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग रेशियो मेथड ट्राई करते हैं। तो 8% को क्या लिखेंगे दोस्त, 8% को लिखेंगे 8/100, इसको काटेंगे हो जाएगा 4 50 और यहाँ पे 2 25, 2/25 हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा, 2/25 हो जाएगा, यानी 25 से 27। पहले साल में प्रिंसिपल जो हुआ, प्रिंसिपल से अमाउंट में चेंज हुआ, 27 रुपया हो गया, यानी पहले साल फर्स्ट ईयर के लिए 25 रुपया अमाउंट के रूप में बदल के 27 रुपया हो गया, यानी 2 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज मिला। दूसरे ईयर का बात करते हैं। सेकेंड ईयर में क्या होता है, 10%। तो 10% को क्या लिखते हैं दोस्त, 10% को 1/10 लिखते हैं ना, 1/10, यानी 10 रुपया आपका प्रिंसिपल था, 1 रुपया आपका सीआई आया, तो 11 रुपया हो जाएगा आपका क्या चीज़, 11 रुपया आपका 10 से 11 यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 11 रुपया अमाउंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट थर्ड ईयर की बात करते हैं। थर्ड ईयर में क्या हुआ, तो 12% मतलब होता है, एक तरह से बढ़ता है,
तो 12% की बात करें तो 12% को क्या करेंगे, 2 छक 12 50, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 25, तो 25 यानी 25 रुपया आपका क्या था, प्रिंसिपल था, और आपका 3 रुपया क्या मिला, आपका CI मिला। तो यानी 25 से 28 हुआ, क्या हुआ, 25 से 28 हुआ, 25 से 28 हुआ। अब देखिए कुछ कटेगा क्या, काट लेते हैं अगर काटना हो तो, नहीं तो डायरेक्ट गुना कर लेंगे, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। यहाँ से देखिए 2 पच्चे का 10, 14 दूनी 28, और कुछ कट सकता है क्या, नहीं कटेगा। तो देखिए अब करते हैं क्या, देखिए अब यहाँ पे 6000 रुपया पी आता है, तीनों को गुना करते हैं। 25 में 25 से गुना करेंगे 625, 625 में 5 से गुना करेंगे तो 3125 गुना करने पे आएगा, ठीक है। और 14 में 27 से गुना करते हैं, 14 में 27 से गुना करते हैं तो 14 सत्ते 98 का 8 हाथ में 9, ठीक है। मैं तो 14 दूना 28 और 9 कितना होता है, 28 और 9 37, 378 हुआ। और इसमें 11 से गुना करेंगे तो 11 से गुने का नियम आपको बताया है। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 8 15, यहाँ पे 3 7 10, 1 11, 3 1 4, यानी 4158 आया। अब यहाँ पे आराम से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो बोल रहा है कि 6000 रुपये में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज ये वाला प्राप्त हुआ ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा ना। तो 8 में से 5 गया 3, 5 में से 2 गया 3, और 1 में से 1 गया 0, और 4 में से 3 गया 1, यानी 1033 रुपये आपका क्या प्राप्त हुआ, आपका CI प्राप्त हुआ, ठीक है, CI मिला। तो अब आराम से ज्ञात कर लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए तो निकालना है 6000, आपका 6000 रुपये एक्चुअल मनी दिया है, लेकिन है कि इसमें 3125 दिया हुआ है। अब गुना कर लेंगे 1033 से, ठीक है। इसको कटाते हैं, चलिए। तो 5 से इसको कटाएंगे 625 बार में, 5 से इसको कटाएंगे 1200 आएगा, ठीक है। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 124 आएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी का 10, 24 पच्चीस 120, तो यहाँ पे 240 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो 125 होगा। फिर इसको 5 से काटते हैं तो 25 बार में, इसको 5 से काटते हैं तो आपका 5 चौका 20, 15 40, 48, तो 48/25 आ रहा है, गुने आपका 1033 करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन काफ़ी आई थिंक ज़्यादा हो रहा है। 48/25 में आप 1033 से करेंगे, ठीक है, क्या होगा। इसको कैलकुलेशन आप करके देख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ आंसर कितना होगा लगभग। वैसे ट्राई करते हैं, देखिए इसका वैल्यू कर लीजिए, यानी आपका जो वैल्यू होगा, 1 मिनट, सब अप्रोक्सीमेट है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट का यूज़ करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट। चलिए इसको करके देख ही लेते हैं। 48/25 करते हैं, यानी 25 में 48 से भाग दे दीजिए, 48 में 25 से भाग दीजिए, तो देखिए यहाँ पे करके देख लेते, थोड़ा कैलकुलेटिव है जानता हूँ। 25 से का 25, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 25 90 क्या हो जाएगा, 225 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, यानी 1.92, ठीक है, 1.92 आ रहा है, 1.92 में देखिए यही चीज़ है यहाँ पे बताया हूँ, देख लीजिए। 1.92 में जब आप 1033 से गुना करते हैं, 1033 से गुना करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 3 का 6, यानी यूनिट डिजिट लास्ट में 6 होगा। तो 6 किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही होगा, डायरेक्ट गुना करके ही देखना पड़ेगा दोस्तों, इसमें कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो गुना करके देख लेते हैं कितना आ रहा है आंसर। देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब अपना वैदिक मैथ लगाता हूँ। 3 दूनी का 6 होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी का 6,
हो गया ना। तो 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, हाथ में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, 0 3 3 हो गया, 3 नम 27, 27 3 30 और 3 33, हाथ में 3। ठीक है, अब 2 में 1 से गुना होगा, 3 में 0 से 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 में 9 से गुना करेंगे 0 हो गया, तो 2 बचा हुआ है, 3 1 3, 2 3 5 आया, इसमें हार्सिल नहीं आया। ठीक है, हार्सिल नहीं आया, तो अब इसमें 9 में 1 से गुना करेंगे, 9 में 1 से 9 हो जाएगा, 3 में 0 से तो 0, फिर 0, तो यहाँ पे फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 0 से 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो दशमलव के बाद 2 संख्या, यानी 1953.36, 1953.36। नहीं, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है, इसका आंसर पहला ही होगा 1983.366। देखिए यहाँ पे कोई हार्सिल वगैरह नहीं जोड़े होंगे, यहाँ पे 1983 होना चाहिए। एक बार कैलकुलेशन आप गुना करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आंसर आपका पहला होगा। ठीक है, आंसर आपका पहला होगा। क्वेश्चन है 1600 रुपये का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना, 25%। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में ना निकलना है, देखिए ये भी टफ होने वाला है, लेकिन मैं आसान करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो 25% 3 बार हुआ है, 25% को लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, 1/4 लिख सकते हैं, तो 4 से देखिए पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे पी और ए है ए, मिश्र धन हो गया ना। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए हमारा क्या हुआ 1/4 होता है, तो 4 से हो गया 5। ठीक है, सेकेंड ईयर में क्या होगा फिर 4 से हो गया 5। ठीक है, और थर्ड ईयर में फिर क्या हुआ आपका 4 से हो गया 5। अब 4 से 5 आप कैसे बोलेंगे, तो आपको पता है ना, आपको बताया है ना 1/4 25% को लिखते हैं। तो पहले साल में आपका पी 4 रुपया था, तो आपका 25% के हिसाब से आपका 1 बढ़ गया आपका सी आई। तो आपका जो इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट का योग होता है ना, मतलब अमाउंट जो होता है पी और आई का होता है ना योग, तो इस प्रकार से यहाँ 5 आया है। ये मत समझिएगा कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, उन सब चीज़ों को ध्यान से आपको रखना है, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। 4 चौका 16, 16 चौका 64 यहाँ पे हुआ, 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से निकला। अब क्या बोल रहा है 1600 रुपये था, नहीं तो इस 64 का जो मान है यही 1600 रुपया है। ठीक है, यही 1600 रुपया है। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो 16 यहाँ पे 1600 इसका कितना गुना है। ठीक है, तो इसका कितना गुना है, तो 16 का आधा 32, 32 का आधा 16, तो ये कहीं ना कहीं 25 गुना है। कितना गुना है 25 गुना है। तो आपका क्या बोल रहा है मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन यानी इसका वैल्यू बताना है। तो 125 भी एक 25 गुना हो जाएगा, तो 125 में 25 से गुना करेंगे तो क्या आंसर होगा 125 में 25 से गुना करेंगे, यानी 25 गुने 25 गुने 5, यही ना बोल रहा है। तो 25 में 25 से गुना करते हैं 625, और 5 से गुना करेंगे तो आंसर निकल के आएगा आपका 3125। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए किया हूँ, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा 3125 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन से में है, आपका ऑप्शन बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने समय में ये टाइप बता दिया हूँ, आपको करना है। ठीक है, आपको करना है। हाँ, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के एक और टाइप है। एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करना है। वह राशि ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 रुपये हो जाती है। तो देखिए 8% को 2 वर्ष में इतना हो जाती है, तो 8% को क्या लिखेंगे, 8% को क्या लिखेंगे 8/100 लिखेंगे। इसको 4 में काटेंगे, इसमें 5, इसमें 2 हुआ, इसमें 25 हुआ। तो यानी अमाउंट जो होगा मतलब प्रिंसिपल जो होगा 25 से आपका अमाउंट के रूप में 27 चेंज हो जाएगा। तो यानी प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट हो गया। पहले साल के लिए हुआ या फिर दूसरे साल के लिए हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा
इसको कर लेते हैं आप। ओहो हट गया। मतलब पहला साल जो है ना इस प्रकार से देखिए, पहला साल के लिए यहाँ पे हो गया, ये दूसरे साल के लिए हो गया, ठीक है। और फिर 8% की दर से होता है 25 से 27 फिर चेंज होता है, ठीक है। अब क्या क्या निकालना है आपका, राशि ज्ञात करना है ना, पी निकालना है ना। तो आपका 5832 हो जाता है क्या चीज़, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, यानी अमाउंट हो जाता है 5832 रुपया। तो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है क्या, हाँ 729 होता है। तो 625 का वैल्यू निकालना है, यही ना बोल रहा है। यानी 729 का वैल्यू कितना दिया है, तो 5832 दिया है, ठीक है। 5832 हो जाता है, 5832। इसको कटा के देख लेंगे कितना गुना है, तब आएगा आपको समझ में। ये कहीं ना कहीं 8 गुना है आई थिंक, ठीक है। 9 8 72 तो 2 आ रहा है ना, तो समझ सकते हैं वही है शायद। इतना कठिन आपका ये 8.5 या फिर ऐसे नहीं देता है इसमें। आपको इसे नॉर्मली क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, मैं आपकी अभी समझा दे रहा हूँ। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पे आपको प्रैक्टिस करना होगा, इतना मैं मानता हूँ, ठीक है। बिना प्रैक्टिस किए आपका नहीं हो पाएगा, इसका क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता, ठीक है। मतलब सॉल्व कैलकुलेटिव होता है, काफ़ी सॉल्व करने में दिक्कत है। तो इसमें 8 से गुना कर देंगे, इसमें 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 का 40, 5 8 का 40, साथ में 4, 2 8 16, 4 20, ठीक है, 20, 6 8 48 और 2 50, यानी 5000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5000 रुपये कहाँ पे है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन है दोस्तों, शहर की जनसंख्या 64,000 है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी। तो आराम से कर लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही मेथड लगेगा यहाँ पे। 10% की 10% 3 बार होता है, ठीक है। तो 10 गुने 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड दिस इज थर्ड ईयर, ठीक है, ठीक है ना। ये आपका शुरुआती है यानी ओल्ड है, और ये आपका न्यू है, ठीक है, न्यू जनसंख्या, ठीक है। जैसे गुना करेंगे तो कितना होगा, इसको 1000 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, फिर 6 लिख दिया हम, क्या बताएं, ठीक है। इसको गुना करेंगे 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या होगी। तो इस 1000 का मान जो दिया है 64,000 दिया है ना, 64,000 दिया है। तो ये कितना गुना है दोस्त आपका, 64 गुना है, कितना गुना है, 64 गुना है, ठीक है। तो 1331 का मान क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका 64 गुना होगा। तो 1331 में 64 से गुना कीजिए, तो 1331 में 64 से गुना कीजिए, तो 1 चौका 4, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। किस में है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ठीक है। आप गुना करके देख लीजिएगा, यही आंसर होगा 85,184, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, 85,184, 85,184, 85,184, ठीक है। एक है ना, इसको क्या लिख रहे हैं, 85184, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, देखिए घबराइएगा नहीं, मैं चुटकियों में इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। एक धनराशि के पहले 2 वर्ष के लिए 3%, 3 वर्ष के लिए 6% और 5 वर्ष की अवधि के बाद 9% है। तो 10 वर्ष का 4,000 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा। कुछ नहीं करना है, आपको टोटल इंटरेस्ट को 4,000 में गुना कर देना, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए धनराशि 2 वर्ष के लिए 2 तिहाई 6, यानी 2 वर्ष के लिए कितना है 3%, ठीक है। 2 ईयर के लिए 3% है, बाकी 3 ईयर के लिए कितना है 6% है, ठीक है। और बाकी के जो 9% बाकी के 5 वर्ष जो है, क्या लिख रहे हैं, 5 ईयर नहीं ना, 5% नहीं, 5 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे 9% हो गया, ठीक है। करेंगे क्या, इसको गुना कर दीजिए, 2 तिहाई 6% हो गया, और सबको जोड़ते जाएंगे, 3 छक्का 18%,
और फिर यहाँ पे 5 नम 45%। समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो हमको टाइम नहीं लगता इसको करने में, ठीक है। डायरेक्ट कर देते हैं। 6 18 24 24 45 कितना होता है 69%। 69% आपका 10 साल का आ गया, यानी 10 साल का 10 ईयर का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 69% हुआ, ठीक है। 69% हुआ। तो देखिए ईयर को नहीं देखेंगे, यहाँ पे 69% दिया हुआ है ना। अब आपका जो मूलधन है आपका 4,000 रुपया है, तो 4,000 का 69% आप निकालिएगा। डायरेक्ट 9 चौका 36 कीजिए, 6 चौका 24 3 27, ठीक है। और नीचे में आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसमें आप 100 से भाग लास्ट में जब दीजिएगा, वही P गुने R गुने T वाला है, तो इसको अच्छे से मैं बता रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में, नहीं तो लंबा होता थोड़ा। 2760 रुपया आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन 920 रुपया है, तो यदि ब्याज की दर 3% की वृद्धि कर दी जाए तो मिश्रधन क्या होगा। आराम से मैं जो समझाऊंगा आराम से समझिएगा, ठीक है। देखिए 800 रुपये का 3 वर्ष का मिश्रधन 920 रुपया है, ठीक है। तो 920 रुपया में से 800 रुपया घटाइएगा, 120 रुपया जो निकलेगा, 120 रुपया जो निकलेगा 3 ईयर का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 साल का इंटरेस्ट 40 रुपया हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए। 1 साल का इंटरेस्ट 40 रुपया हुआ। आपका P जो है आपका 8,000 रुपया है, और इंटरेस्ट आपको 1 साल में 40 रुपया देना पड़ता है। तो वार्षिक आपको पता हो जाएगा कि नहीं, 1 मिनट। तो आपको वार्षिक पता हो जाएगा कि नहीं, कितना मतलब कितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए जब इसको 100 से भाग देते हैं तो यहाँ कटा लीजिए, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉल्व करने में यहाँ पे दिक्कत हुआ, 1 मिनट माफ़ कीजिएगा। 40 रुपया मतलब 1 साल का, 1 साल का इंटरेस्ट है, यानी 800 रुपया ना था। 800 रुपया पर 40 रुपया 1 साल में मिलता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऐसे ही पता चल गया कितना रुपये का हुआ आपका। 5% हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये 8 से 5 बार में कटेगा, ठीक है। तो 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, दिमाग का बात है, 5% हो गया। अब 5% में 3% की वृद्धि कर देना है। 5% में 3% की वृद्धि तो कितना हुआ, 5 और 3 8% हुआ। 5% और 3% कितना हुआ, 8% हुआ। देखिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। 8% हुआ ना, 8%, ठीक है। अब 8% के हिसाब से आप यहाँ पे निकाल लीजिए 3 वर्ष का आपका ब्याज, और उसमें 800 से जोड़ दीजिए, 800 को जोड़ दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे 100 से ये कट जाएगा, तो नीचे का वैल्यू का महत्व नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 8 से डायरेक्ट गुना करेंगे। 8 से गुना करेंगे किस में, 3 साल का, और आपका यहाँ पे क्या दिया है 800 रुपया है, फिर यहाँ पे 8% है ना, 8% है ना, तो 8 से गुना करेंगे। तो 8 3 क्या 24, 24 8 192 होता है ना, 192 रुपया होता है ना। अब इस 192 रुपये को, इस 192 रुपये को आप किस में जोड़ दीजिए, आप किस में जोड़ दीजिए, तो 800 से जोड़ दीजिए, क्योंकि 800 आपका क्या हो गया, 800 आपका P था, और ये आपका SI आपका आ गया 192 रुपया। तो आपका अमाउंट नहीं निकल जाएगा, 992 रुपया अमाउंट हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगा, लेकिन क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। कितने वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये और उतना ही ब्याज होगा जितना 800 रुपये में 12% की दर से 5 वर्ष में होगा। तो क्या करेंगे, दो आपका इंटरेस्ट SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 सिंपल इंटरेस्ट 2 आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी P गुने R गुने T बटा 100 माने P1 R1 T1 बराबर हो जाएगा P2 गुने R2 गुने
T2, ठीक है। मेरे को मतलब समझाना है, इसीलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आराम से आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से तो ये कट जाएगा, तो इसका कोई मतलब औचित्य ही नहीं है, मतलब ज़रूरत ही नहीं है। तो P गुने, अब देखिए यहाँ पे जो दिया है ना, जो दिया है उसको लिखेंगे, जो नहीं दिया है कितने वर्ष में, यानी पहला T1 में ही, T1 ही नहीं दिया है, T1 ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो T1 ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, P2 गुने R2 गुने T2 बट्टे क्या हो जाएगा, P1 गुने R1, ठीक है ना। तो ऊपर जो P2 गुने R2 गुने T2 लिखा है वो 812 और 5, 812 और 5, 812 और 5, 812 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। और P1 गुने R1 क्या दिया है, P1 गुने R1 दिया है 10 गुने 600, यानी 600 गुने 10। अब इसको कटाएंगे, जो आंसर आएगा वही आपका टाइम आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं, इसको गुना करके, इसको 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। इसको यहाँ पे 5 दूनी का 10 कटा दीजिए, 5 दूनी का 10, ठीक है। 2 चौके 8, ठीक है। अब यहाँ पे कटाइए, 6 दूनी का 12, तो और कुछ बचा है नहीं, तो T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 8 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो आराम से अगर आप लॉजिक भी लगाएंगे तो डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आराम से देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। दर ज्ञात करना है, तो देखिए 40 रुपये यहाँ पे बोला, किसी धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं कितना हो जाती है, 41/40। तो 40 जो है दोस्तों आपका P है, और 41 जो है आपका अमाउंट है, ठीक है। तो 1 रुपया आपका कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। तो R बराबर क्या होता है, I गुने का 100 अपॉन में P गुने का P गुने का T, ठीक है। P गुने का T। तो देखिए I गुने 100 करेंगे तो I कितना है, 41 है, सॉरी इंटरेस्ट 41 नहीं 1 है, ठीक है। 1 गुने का 100 करेंगे। अब देखिए P कितना दिया हुआ है, P जो है आपका 40 है, ठीक है। समय दिया है 1/4, 1/4, ठीक है। तो इसको 4 से 10 बार में कटाएंगे, और इस 10 को इस 100 को 10 से काट देंगे, तो 10 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। साधारण ब्याज द्वारा कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना बोल रहा है, तो डायरेक्ट क्या कीजिए, 3 कर दीजिए। 4 गुना तो 1 माइनस करके 3 कर दीजिए। इसमें ऊपर 100 से गुना कीजिए, और नीचे आपका 15 वर्ष दिया है, तो नीचे 15 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, वो पहले ही बताए थे। तो 3 पचे का 15 कट जाएगा, 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, तो 20% आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 हो, यदि दर प्रतिशत वर्षों में समय के संख्यात्मक मान समान हो, यानी R और T क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। R और T बराबर है, ठीक है। संख्यात्मक वार्षिक दर ज्ञात करना है, वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मूलधन क्या दिया है, 9 दिया है। आपका I क्या दिया है, 1 दिया है। तो आपका A क्या हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका तो A का ज़रूरत नहीं है, लेकिन देख लेते हैं, ठीक है। आपको निकालना क्या है, दर निकालना है। तो R बराबर क्या होता है, I गुने का 100 अपॉन में P गुने का T कर देंगे। तो I कितना दिया है भाई, I कितना दिया है, I 1 दिया है, तो 1 में 100 से गुना करेंगे तो 1 ही 100 ही होगा, ठीक है।
और P गुने T करना है, तो P कितना दिया है, 9 दिया है। कितना दिया है, 9 दिया है। और T जो है R के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे एक दिक्कत कुछ नहीं है, R T के बराबर है तो R लिख सकते हैं ना, यहाँ पे R लिख सकते हैं ना, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो R है यहाँ R से आके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा, ऊपर में 100 हो जाएगा, नीचे में 3 हो जाएगा। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर में रूट चढ़ेगा ना, तो 100 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 ना था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 10 बाहर निकलेगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस प्रकार से निकल जाएगा 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3% बोलने का अर्थ है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कुछ नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है या क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, बता दिया हूँ। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आप कर ही लीजिएगा। आई थिंक इतना क्वेश्चन बता दिया हूँ तो कर ही लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन इसको समझाना पड़ेगा आपको। साधारण ब्याज किसी निश्चित दर से 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो यह 3 गुना कितने वर्षों में होगा। ठीक है, तो देखिए 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, तो बोले हैं ना पहले वाला दोगुना है, तो आपको इसमें 1 माइनस करेंगे तो 1 गुना हो जाएगा। अब गुना कर देंगे 100 से और भाग दे देंगे 10 से, तो आपका ये क्या निकल के आएगा, निश्चित दर 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है। ठीक है, कितने वर्ष में होगा। ठीक है, तो आपका कट जाएगा ये 10, इसका आ जाएगा 10, आपका 10 आया। यह तिगुना कितने वर्ष में होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना है, 10 है, 10% है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बोल रहा है कि आपका तिगुना कितने वर्ष में होगा, तो तिगुना फिर बोला, तिगुना में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 में 100 से गुना करके 10 से भाग कर देंगे तो आपका T निकल के आ जाएगा। T कैसे निकलेगा, 10 दहाई 100 कर देंगे और यहाँ पे 20 ईयर्स इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो 20 ईयर्स बोले तो 20 वर्ष, ऑप्शन बी राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। सेम क्वेश्चन ए वाला क्वेश्चन है, ए आपको आंसर इसको बताना है। ठीक है, आपको सॉल्व करके दिखाना है, सेम क्वेश्चन है, नहीं तो कहिएगा तो मैं बता देता हूँ। चलिए, 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती हैं, तो 100 में 8 से भाग देंगे। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि उसी दर से 3 गुना होने में समय लगेगा। उसी दर से जितना दर आया है 3 गुना होने में समय लगेगा। तो देखिए इसको कटाइएगा 100/8 को, तो कितना हो जाएगा, 50/4 हो जाएगा, बोले तो 25/2 हो जाएगा। 25/2 आ गया है, 25/2 आ गया है, 25/2 आ गया है। ठीक है, 25/2 का अर्थ है 12.5। तो आपका उसी दर से 3 गुना होने में समय लगेगा, तो टी का मान क्या हो जाएगा, 3 गुना होने में समय लगेगा, यानी 2 से गुना करके 100, फिर नीचे गुना करके 25/2, यहाँ 25/2 से भाग दे देंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा। तो इसको कटा लेते हैं, कैसे होगा, तो 200 और भाग में है तो गुना होगा 2/25। ठीक है, तो यहाँ 25 8 200, तो 8 दूने 16 वर्ष इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। 16 वर्ष कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हीरालाल ने साधारण ब्याज 500 रुपये 4 वर्ष के लिए, 600 रुपये 3 वर्ष के लिए, दोनों वर्षों के ब्याज में मिला के 190 रुपये मिले, तो वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर क्या है, आराम से बताइएगा। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। देखिए मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, यहाँ आपको अब फार्मूला लगाइएगा आप, हम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुनिए, 500 रुपये का 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, तो कितना ब्याज हो गया बताइए, सॉरी मतलब 500 रुपये का 4 वर्ष के लिए अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपया होगा ना 4 वर्ष के लिए, 2000 रुपया। ठीक है, अब देखिए 600 का 3 वर्ष के लिए तो 1800 हुआ कि नहीं हुआ, 1800 रुपया। ठीक है, 1800 रुपया हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कुल ब्याज कितना है 190 रुपया है, तो टोटल ब्याज को 190 और आई गुने 100 होता है ना, और पी गुने टी, तो आपका पी गुने टी यानी इसमें P1 T1 है और ये P2 T2 है, ठीक है, P2 T2। तो यहाँ पे जो निकला है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि दोनों को मिला के एक बार आपका वार्षिक प्रतिशत बोल रहा है, इसीलिए ऐसा हमको करना पड़ा, ठीक है। तो देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा, ऊपर में आपका 19,000 हो जाएगा और नीचे में आपका कितना हो जाएगा, 3800 रुपया हो जाएगा। 3800 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटा लीजिए, और इसमें 38 से 190 का बात बोल रहा है, तो 38 से 5 बार में 190 चला जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा दोस्त आपका 5% हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कोई राशि इतना % की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 1275 हो जाती है, तो राशि ज्ञात करना है। राशि बोले तो पी ज्ञात करना है। तो आई गुने 100 ऊपर एकदम सेम रहता है, कोई देयर इज नो चेंजमेंट। यहाँ पे आर गुने का टी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आई गुने 100 करेंगे तो यानी आई गुने 100 का अर्थ है 1275 गुने का 100। नीचे में आर गुने का टी करेंगे तो आर जो है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 11/4, 11/4 हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टी जो है आपका कितना 10 वर्ष है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त। तो इस 10 को एक बार में जीरो से जीरो कट गया। अब क्या करेंगे, ओहो एक गड़बड़ हो गया दोस्त, यहाँ पे बोल रहे 1275 रुपये, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है विनोद। और राशि ज्ञात करनी है, 10 वर्ष में 1275 हो जाती है, ठीक तो किया हो। यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है बाबू भैया, यहाँ पे एक तरह से इंटरेस्ट ही है, लेकिन मतलब मूलधन को जोड़ने के बाद, यानी कैसा इंटरेस्ट है तो आपका मिश्र धन वाला है। तो एक चीज़ हमसे गलती हो गई, यहाँ पे करना क्या है हमको, 11/4 गुने ये आपका टी तो होगा ही ना, टी तो होगा, लेकिन साथ ही साथ आपका 100 आपका मतलब 100 आपका होगा ही, ठीक है। 100 प्लस समय गुने दर होगा, ठीक है, क्योंकि ए आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका ए है, ठीक है। ए मतलब बोलने का अर्थ है मिश्र धन है, ठीक है। इसको करिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया था, माफ़ कीजिएगा। अगर डायरेक्ट यहाँ पे इंटरेस्ट देता तो आराम से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। चलिए हम तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे काट लेते हैं, चलिए काटेंगे नहीं, पहले 1275 हो गया ना, और ऊपर में 10 से गुना हो गया, तो यहाँ 400 इधर होगा 400 और 11 कितना हो जाएगा, 411 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, क्या करेंगे बताइएगा, गलती नहीं ना हो रहा है कुछ भी। 12,750 गुने 400 सॉरी गुना 4/411। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ है, हमने कुछ गलत कर दिया है, सच में गलत किया है मेरे को लग रहा है जहाँ तक। हाँ बिल्कुल, यहाँ ठीक है 10 कटेगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ बीच में प्लस में है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके वजह से ही कैलकुलेशन गलती हुआ है, लास्ट टाइम में इतना गलत हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा आराम से, ठीक है। यहाँ पे 1275, ये ऊपर में 100 ही है, ठीक है, इसको 10 मत मानिए, 100 ही है, ठीक है। तो 1275 गुने का 100, 1275 इधर हो गया। अब देखिए इधर में अपना कैलकुलेशन कर लेंगे, 11 दहाँ की 110, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, तो यहाँ 255, तो कर लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 255,
255/2 हो जाएगा। बोलिएगा कैसे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 200 11 5 55/2, ठीक है। अब इसको कटाएंगे, इसको कटाएंगे, ऊपर में गुना हो जाएगा ना, ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 2 7 5 00 और भाग हो जाएगा, नगुना हो जाएगा 2/255। इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा आपका 5 बार में, 5 बार में और 2 0। तो आपका लास्ट में जो आंसर निकल के आएगा दोस्त, 1000 रुपया आ जाएगा। देखिए लास्ट में निकालते निकालते हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए थे, इसके लिए तो मैं माफ़ी मांग चुका हूँ आपसे। कोई बात नहीं, होता है गलती मैथ्स में, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन में, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, जल्दी जल्दी फास्ट में करेंगे। अब क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको बताइएगा। 10.5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन का निश्चित समय का साधारण ब्याज 2835 रुपये, यदि 6 माह का साधारण ब्याज इतना है तो मूलधन क्या है। तो कोई नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है, 2835 रुपये से मतलब है ही नहीं, ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, आराम से सुनिएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ मूलधन निकालना है यानी पी निकालना है, तो आई गुने का 100 कर लीजिए, आई गुने का 100 कर लीजिए, आई गुने का 100 कीजिएगा, यानी ब्याज 236 रुपया 25 पैसा। इसमें 100 से गुना कर दीजिए और नीचे में क्या हो जाएगा आपका, 6 माह का बोल रहा है, 6 माह मतलब 1/2 और आपका जो समय है सारा 10% जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसको गुना करिए, सबसे पहले 236.25 में जब 100 से गुना करेंगे तो 23,625 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में 2 चला जाएगा, नीचे में 10.5 है, तो इधर 105 कर देते हैं, ऊपर में 10 से गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। तो अब इसको काट लेते हैं, आंसर निकलेगा कैसे, 5 से कटाइए 4 बार में, 5 से कटाइए 21 बार में, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इसको कटाने की कोशिश करें, 2 3 5 6 11 2 13 5 18, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते का 21, अब 3 सत्ते का 21 और 3 सत्ते का 21, 2 आया तो 3 8 24, फिर 2 आया, 3 सत्ते का 21, फिर 5 बार में 78 75 होगा यहाँ पे। अभी 7 से कट जाएगा क्या, 7 से कटेगा कि एक बार कटा के देखना पड़ेगा। 7 एक बार में, फिर एक बार में, फिर नहीं कटेगा, 7 से कट जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 7 से एक बार में जाएगा, फिर एक बार में, फिर आपका क्या बचेगा, आपका एक बचेगा तो 7 दूने का 14, 7 बचेगा 35, 1125 हो गया। और इसमें 4 से गुना करना है, तो 11 चौका 44, 25 चौका 100, तो 45 रुपया आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 45 रुपया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 2100 रुपया, 5 वर्ष में 2250 हो जाती है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में सीधे सीधे आ सकता है। तो देखिए 2 वर्ष में जो आपका कोई राशि है वो 2100 रुपया हो जाती है। कितना हो जाती है, 2100 रुपया हो जाती है। 5 वर्ष में 2250 रुपया, यानी 2 वर्ष के बाद और 3 वर्ष हुआ, यानी 5 वर्ष में कितना हो गया, 2250 रुपया। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। आप बोलेंगे कि आप 2 वर्ष और 3 वर्ष अलग अलग क्यों किए हैं, एक काम कीजिए, यहाँ पे कर देते हैं। ये जो ओवरऑल है ना, ये 5 साल का है, ओवरऑल जो है आपका 5 वर्ष का है, कितना, 5 ईयर का ओवरऑल है, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 150 रुपया, 150 रुपया हो गया ना। अब इस 150 रुपये को 3 साल से भाग दीजिए, 3 साल से भाग दीजिए और 2 वर्ष का निकालने के लिए 2 से गुना कर दीजिए। अब आपको समझ नहीं आया होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, पक्का आपको बोलेंगे कि आप क्या है, क्या समझ में नहीं आया। मतलब 150 रुपया जो है 3 यूनिट का वैल्यू है, 3 यूनिट का वैल्यू 150, तो इस 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा,
तो 150 को 3 से भाग दिए तो कितना होगा, 50 होगा, और 50 में 2 से गुना करेंगे तो 100 रुपया आ जाएगा। 100 रुपया इंटरेस्ट आया। तो 2100 में यहाँ पे 100 रुपया माइनस करेंगे, कितना रुपया, 100 रुपया माइनस करेंगे तो आपका 2000 रुपया यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका मूलधन आ जाएगा। आ गया मूलधन, समझे नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझाऊंगा। 2000 रुपया आ गया। अब 2000 रुपये के लिए क्या करना है, तो इंटरेस्ट तो आ गया आपका, सब चीज़ हो गया है। अब निकालना क्या है, आपका मूलधन तथा ब्याज की दर निकालना है। तो मूलधन 2000 रुपया निकल गया। ऑप्शन में 2000 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल 2 दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन ए और बी तो होगा नहीं, बी और सी और डी होगा। तो सी और डी में चेक करते हैं। तो आपका निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आई गुने का 100 अपॉन में पी गुने का टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट 100 रुपया आया था और 100 से गुना कर देंगे। पी कितना है आपका, पी कितना है, सॉरी 1 मिनट रुकिए। पी नहीं, आपका पी कितना आया था, 1 मिनट देख लेते। 2000 रुपया आया था। ठीक है, तो 2000 से यहाँ पे गुना कर लेते हैं। और समय कितना वर्ष है, 2 वर्ष। समय इसको लेना है 2 वर्ष का। ठीक है, आपका जो समय लेना है इसको लेना है। ठीक है, प्रारंभिक वाले को, इनिशियल वाले को। ठीक है, 2020, यहाँ से 20 बचेगा, 100 कट जाएगा, मतलब ये 2 कट गया। 20 बचेगा से 5/2। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2/1/2%, यानी 2.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, 2000 रुपया और 2.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को भी आसानी से करेंगे। धन निकालना है। मूलधन तो आपको पहले भी बता दिए हैं, ये आप खुद से कर लीजिएगा क्या, नहीं, अब बोलिएगा कि करवा दीजिए क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या है, इसमें कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ पे साधारण ब्याज साफ साफ लिख दिया 210 रुपया, तो आसान हो गया काम। 210 में यहाँ पे 100 से गुना करेंगे और आर गुने टी, तो आर इतना और टी इतना, 4 3 12, 12 3 15/4। ठीक है, अब गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 1 7/3। ठीक है, तो इसको कटा दीजिए, 3 5 का 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 7 बार में कट जाएगा, 30 बार में। अब 5 बार में, 5 से 30 6 बार में। ठीक है, अब कुछ बचा है क्या, नहीं। तो देखिए 6 में 100 से गुना हो तो 600 हो गया, और 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 से गुना कर देंगे, यानी 2400 रुपया आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगा, मैं करा दे रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए। 2 वर्ष में 756 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 756 रुपया हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 3.5 बरस यानी 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष बोले तो 1 सही 1/2, यानी 1.5 ईयर्स में कितना हो जा रहा है आपका, 873 रुपया हो जा रहा है। 873 रुपया हो गया। तो इसमें से माइनस कीजिए 73 रुपया इधर, और उधर कितना रुपया, 44 रुपया। तो 73 44 कितना हुआ, 3 4 7 7 4 11, 114 रुपया हुआ ना, बताइएगा। नहीं, सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया कुछ। 6 7 13 117 रुपया आ रहा है। ठीक है, 117 रुपया आया है। 117 रुपया आया है, कितने दिन का बताइए, 1.5 बरस का आया है। तो काम कीजिए, 1.5 बरस बोले तो 3/2। चलिए 3/2, तो यहाँ पे 3/2 लिख देते हैं। और निकालना कितने का है, 2 ईयर का, इनिशियल का। ठीक है, तो 117 गुने 2/3 गुने 2। ठीक है, तो 3 से 17 कट जाएगा आपका कितना बार में, 3 के 9, 3 9 27, 39 दूना 78, और 78 दूने 2 दूनी 4, 39 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36,
9 चौके 36, साथ में 3, 39 में 4 से गुना करना, 9 चौके 36, 3 चौका 12, 12 3 15, ये 156 होगा। ठीक है, 156 रुपीज़। अब इस 156 को 756 में से माइनस करना है तो कितना होगा, 56 इधर और 100 उधर, तो 600 रुपया हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, 600 रुपया हो जाएगा। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या आई गुने का 100, तो आई कितना था दोस्त, कितना आया था इंटरेस्ट आपका 156 रुपया, यहाँ पे देख लीजिए 156 रुपये। तो 156 में 100 से गुना करेंगे तो 15,600 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पी गुने का टी, तो पी है 600 रुपया और समय कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। तो कर लीजिए, आराम से आंसर निकल के आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आराम से काट लेंगे। यहाँ से 3 दूनी का 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 से कटा देंगे 13 बार में, सॉरी 26 बार में, 26, ये काम कीजिए, बैक बैक बैक। ठीक है, इन 2 दूनी का 4, ये दोनों कट जाए एक ही बार में 13 बार में, यानी 13%, यानी 13% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर किस में है आपको देख लेना है, 13%, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज 5 वर्ष में 520 रुपये हो जाती है तो 7 वर्ष में 568 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको खुद से करना है, क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। ठीक है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, वो राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की बात बोल रहा है, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। देखिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात बोल रहा है ना, 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, यानी 6 ईयर्स में क्या हो जाते हैं, दुगुनी हो जाते हैं। तो वो राशि अपने से 8 गुनी, यानी 2 के पावर 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 गुनी हो जाएगी, उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। तो ये जो 2 का पावर 3 है ना, इसको यहाँ 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, यही 3 को यहाँ गुना कर देंगे तो 36 18, यानी 18 वर्ष लग जाएंगे आपका 8 गुना होने में। ठीक है, अपनी राशि से 8 गुना होने में 18 ईयर लग जाएंगे। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में दुगुना हो जाता है, इसी दर पर 9 गुना कितने वर्ष में होगा। देखिए, तो 3 ईयर में क्या हो गया दोस्त, 3 वर्ष में क्या हो गया, 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो यह 9 गुना यानी 3 के पावर 2। ठीक है, 3 के पावर 2 कितना में होगा, तो आपको बताया है ना, ये जो 2 आया है इसको यहाँ पे गुना कर देना है। 3 दूनी का 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष में हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको कैसे करेंगे बताइएगा। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 महीने के लिए ब्याज इतना है तो राशि ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना। तो P बराबर क्या हो जाएगा, इसका साफ साफ आपका ब्याज दिया है तो आराम से कर लेंगे। 150 गुने का 100 तो 1500 मतलब 15,000 हो जाएगा। और 6 महीना बोल रहे हैं यानी 1/2 और गुना कर देंगे आपको 4 वर्ष मतलब परसेंट। ठीक है, तो यहाँ 2 से 4 2 बार में कटेगा और ये जो 2 है यहाँ से 7500 बार में कटेगा, यानी 7500 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्लास यहाँ इंड होता हुआ सारे टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ दोस्त। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा, इसके बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।